अगर आप भी खूनी बवासीर से परेशान हैं दोस्तों, तो ये नुस्खा आपके लिए है। खूनी बवासीर जिनको होती है ना, उनको दोस्तों मल त्याग के दौरान जो है खून आता है, गुदा क्षेत्र में जो है दर्द होता है, खुजली आती है और कभी-कभी जो है उसमें गठान हो जाती है और उनमें जलन भी होना शामिल है दोस्तों। इसके जो कारण होते हैं, वो होते हैं एक तो आप अधिक देर तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं, उसके कारण भी ये हो जाती है जो बवासीर होती है ये। या फिर लंबे समय तक आपको कब्ज की शिकायत रहती है या हमेशा ही आपको जो है दस्त की शिकायत रहती है। ये भी इसके कारण होते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उनमें गर्भावस्था के दौरान भी ये समस्या देखने को मिल जाती है। इसका सबसे मेन कारण होता है दोस्तों मोटापा और फाइबर की कमी। आपके खाने में फाइबर कम लेते हैं आप, तो उसकी कमी के कारण भी जो है ये समस्या आ सकती है। और कभी-कभी क्या होता है जब हम हद से ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं, तो ये भी इसका एक जो है मुख्य कारण होता है दोस्तों। इनमें से आपको किसी भी कारण से अगर बवासीर हो गई है, तो टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों। आप ये नुस्खा आज़मा सकते हो। बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 2 नुस्खे बताने वाली हूँ। दोनों नुस्खे आज़मा कर 15 दिन में आप अपनी खूनी बवासीर की जो पुरानी से पुरानी समस्या है ना, उससे जड़ से छुटकारा पा सकते हो। और इस नुस्खे को आप किसी भी मौसम में, किसी भी समय पे बताए गए तरीके से आप जो है आजमा सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले हमने जो नुस्खा बनाने के लिए सामग्री ली है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, एक बात और आपको बताऊंगी, इस नुस्खे को जो है ना महिलाएं और पुरुष दोनों आसानी से ले सकते हैं। तो जो नुस्खा बनाने के लिए हमने सामग्री ली है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। ऐसे देखकर किस-किस को समझ आया, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना ये क्या है। आगे तो आपको मैं बताने वाली हूँ। ये हमारे पास है दोस्तों लौकी का छिलका। लौकी का छिलका लेकर उसको आपको सुखा लेना है। इस प्रोसेस में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। जिनको भी पुरानी से पुरानी समस्या है ना, वो इसको बनाकर तैयार कर ले। जो लौकी का छिलका होता है सिर्फ़ उसका इस्तेमाल करना है। लौकी आप लेकर खाना बना सकते हो, उसका जो छिलका निकाल कर आप फेंकते हैं ना, उसको फेंकना नहीं है। बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर आपको खूनी बवासीर की समस्या है, तो आप ये नुस्खा 15 दिन आज़माना। 15 दिन में ही आपको महसूस हो जाएगा, बड़े काम का नुस्खा है और आज़माया हुआ नुस्खा मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जब ये लौकी का छिलका आपके पास इतना इकट्ठा हो जाए कि 1 कटोरी के जितना, छोटी कटोरी यानी कि 50 एक ग्राम पाउडर बनकर तैयार हो जाए, उसके बाद में आप दोबारा से लौकी का छिलका सुखाना शुरू कर दें और इस नुस्खे को आप आज़माना शुरू कर दें, 3-4 दिन के बाद में। 3-4 लौकी का अगर आप बड़े साइज़ की लौकियाँ ले लेते हैं ना, उसका छिलका निकालेंगे और उसको सुखाएँगे, तो ये आराम से जो है ना 50 ग्राम पाउडर बनकर आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि सूखने के बाद बिल्कुल हल्का हो जाता है और फिर उसका पाउडर बना के छानेंगे तो इतना ही निकल पाएगा। उसके बाद में आप उसको लेना शुरू कर देना और आगे फिर से आप लौकी का छिलका निकाल कर और पाउडर बनाने के लिए प्रोसेस शुरू कर लेना दोस्तों। ऐसा करने से आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप नुस्खे को जल्दी से आज़मा पाएँगे। जब ये पूरी तरह से सूख जाता है ना, अभी इसको हमने 2 दिन सुखाया है और इसको छाँव में सुखाना है पहले और फिर लास्ट में आपको 1-2 घंटे की धूप दिखाकर इसको पीस लेना है। तो अभी हल्का-सा सीला है, इसको 1 दिन धूप दिखाएँगे ना, तो ये एकदम क्रंची सा हो जाएगा और फिर इसका पाउडर बनाएँगे आप ग्राइंडर जार में डाल के, तो आसानी से बन जाता है। इसी तरीके से आपको लौकी के छिलके का जो है पाउडर बना लेना है। जब भी आप छिलका निकालेंगे ना लौकी का, तो उससे पहले लौकी को धोकर साफ कर लेना है अच्छे से और फिर आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाद में आप इसे धो नहीं पाएँगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। साफ-सफाई का आपको खासकर ध्यान रखना है दोस्तों। पाउडर बनाने के बाद में इसको किसी जार में भर के रख लेना और रोज़ाना आपको जो है ना 1 चम्मच पाउडर सुबह-सुबह खाली पेट इसका जो है खाना है दोस्तों। खाएँगे किस तरीके से? आप जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ले सकते हो। दूध को बॉयल करके अच्छे से उसको रख देना थोड़ी-सी देर, जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आए और फिर आप जो है इसके साथ में 1 चम्मच लौकी का पाउडर लेना, उसे आप फाँक कर ले सकते हो या दूध में मिक्स करके ले सकते हो। हाँ, ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा गर्म दूध के साथ में नहीं लेना है या फिर आप इसे पानी के साथ में ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। दूध के साथ में लेंगे तो ज़्यादा सही है और दूध जो होता है ना दोस्तों,
उससे क्या होगा, आपका पेट भी अच्छे से साफ होएगा। अगर आप डेली दूध लेते हैं तो आपको जो कब्ज़ की समस्या होती है ना, वो भी नहीं रहती है। और लौकी का जो छिलका है ना, फ़ायदों से भरपूर है दोस्तों। इसमें जो है ना फाइबर की मात्रा अधिक होती है, तो ये पेट साफ करने में भी मदद करेगा। और आपकी पाइल्स जो होती है ना, जो खूनी बवासीर होती है, उसको बहुत जल्द ठीक करता है। 15 दिन में आपको जो है ना बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। आप ये नुस्खा आज़मा सकते हो। और इस नुस्खे को जिनको दस्त वग़ैरह लग जाते हैं ना, खूनी दस्त जो लग जाते हैं, जो ब्लड मवाद आने लगता है दस्त के अंदर, तो उसमें भी आप ले सकते हो। किसी को अचानक से होता है तो 1 चम्मच भर के और ठंडे पानी के साथ में आप इसे ले लें, नॉर्मल पानी के साथ में। अब दूसरा नुस्खा आपको मैं बता रही हूँ। दूसरे नुस्खे में क्या करना है, ये बवासीर वालों के लिए ही है, जिनको खूनी बवासीर की समस्या होती है। इसमें आपको लेना है अंजीर। एक तो आपको लौकी वाला नुस्खा कंटिन्यू करना है, दूसरा हो सके तो आप अंजीर वाला भी साथ-साथ कर लें, क्योंकि अंजीर का नुस्खा मैंने पहले एक शेयर किया था, इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उसमें जो कमेंट आते हैं ना, पढ़ के मन खुश हो जाता है दोस्तों। बहुत जन को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और मैं हमेशा ही आपके साथ में जो नुस्खे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, आज़मा चुके हम, वो नुस्खे ज़्यादातर मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो आप इन्हें ले सकते हो। आपको क्या करना है, डेली 2 अंजीर लेने हैं दोस्तों। अंजीर को अच्छे से धो लेना, क्योंकि इसको रस्सी में जब डालते हैं ना, तो बारीक-बारीक जब हम अंजीर को निकालते हैं रस्सी से, तो बारीक-बारीक रस्सी के ही पार्टिकल से रह जाते हैं। तो उसको क्या करना है, आपको अच्छे से धो लेना और धूल-मिट्टी होगी वो भी हट जाएगी, और जो मूंज की जेवड़ी के इसके अंदर जो टुकड़े होते हैं, वो भी हट जाएँगे। फिर आपको लेना है 1 कप पानी। आप ये जो पानी लेंगे, ये कप में ले सकते हो, काँच के गिलास में ले सकते हो, या मिट्टी के बर्तन में ले सकते हो। तो आपको 2 अंजीर लेकर भिगोकर छोड़ देना है, और सुबह उठ के आपको डेली 2 अंजीर चबा-चबा कर खाने हैं, और साथ में आपको जो अंजीर का भीगा हुआ पानी है ना, वो भी आपको पी लेना है साथ में। ना गरम करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ सॉफ्ट हो जाएँगे अंजीर बहुत ज़्यादा, उनको खाकर ऊपर से पानी पी लेना। और इसके साथ-साथ जो लौकी वाला नुस्खा मैंने बताया है, इसको लेने में और अंजीर वाले नुस्खे को लेने में आपको सिर्फ़ आधे घंटे का गैप रखना है। आप जैसे पहले लौकी वाला नुस्खा ले रहे हैं, तो उसके आधे घंटे बाद में आप जो है अंजीर वाला नुस्खा ले लें। आप अगर पहले अंजीर वाला ले रहे हैं, तो आधे घंटे बाद में आप लौकी वाला नुस्खा कर लें। दोनों नुस्खे आपको साथ-साथ करने हैं। इन नुस्खों के साथ-साथ आपको कुछ परहेज़ भी रखने होंगे दोस्तों। एक तो आपको गरम तासीर वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। दूसरा, आपको पानी अच्छे से पीना है, और जो आप तली हुई चीज़ें खाते हैं, बाहर की जो मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, उनको आपको बंद कर देना है। या फिर आप बिल्कुल नॉर्मल सा जो है ना, आप तीखा सब्ज़ी बनाकर खा सकते हो। बहुत ज़्यादा तीखा आपको नहीं खाना है, क्योंकि बवासीर में नुकसान करता है। और जब भी आप नुस्खा आज़माएँ, 15 दिन में आपको इससे फ़ायदा नज़र आ जाएगा। लेकिन आप इस नुस्खे को 45 दिन तक, डेढ़ महीना तक लगातार करना, बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएँगे। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।